हेलो डियर्स लेके डियरेस्ट तक वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। चलो इस कोरोना काल में मेरी सलाह है कि अच्छे से रहो, औरों को भी अच्छे से रहने की सलाह दिया करो और थोड़ा बहुत समय निकाल कर कुछ पढ़ाई लिखाई भी जरूर कर लिया करो। मैं यूट्यूब में वीडियो बना के डाल रहा हूँ और हो सके तो समय निकाल करके इसको देखते रहो और पीछे का भी रिवीजन करते रहो। चलो बिना देर के इधर की बिना बात किए मैं शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट मैं रिकॉल कर लेता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में क्या क्या देखा था। हम लोग दो चीज देखा था पिछला वीडियो में, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स। और आज इस दोनों पर हम लोगों ने प्रॉब्लम भी किया था। अब इसी दोनों पर कुछ मिक्स रिजल्ट देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये रिजल्ट को मैं प्रूव नहीं करूंगा और ना ही एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है, बट इस रिजल्ट पर प्रॉब्लम को वेरीफाई करने के लिए आता है। तो मैंने ये सारा रिजल्ट कुछ लिख रखा है और कुछ अभी लिखूंगा। चलिए कुछ रिजल्ट तो आपको मैं बता चुका हूं, उसी को मैं फिर से लिख रहा हूं सो दैट उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और सब रिजल्ट एडजॉइंट पर और इनवर्स पर देख सके। चलिए ठीक है डियर, तो जैसा कि हम लोग देखा था एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसे हम थ्योरम बोलते थे, क्या था? कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स और उसी का एडजॉइंट का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और उसका प्रोडक्ट एक स्केलर मैट्रिक्स होता है जो यहां है ना। चलिए ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड देयर एडजॉइंट of a commutative law and their product is equal to scalar matrix। ये मैं बता चुका था पिछले दो वीडियो मैंने इसकी चर्चा किया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई नंबर, चूंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ए स्केलर मैट्रिक्स। सो डियर ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, याद रखोगे। और ठीक इसी तरह से मिलता जुलता इनवर्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई मैट्रिक्स और उसी का इनवर्स, पिछले दिन देखा था पिछले वाले वीडियो में, कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लो। तो यहां है मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट, जैसा कि मैंने हेडिंग भी दिया है कि ये एडजॉइंट है और ये इनवर्स है और ये दोनों हम लोगों ने पिछले दिन देखा, इस पर प्रॉब्लम भी देखा था। उसी सब रिजल्ट को फिर से लिखा हूं और उसी को आगे बढ़ाते कुछ और रिजल्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूं और मैं एक टेबल बना के दिया हूं। इससे बेनिफिट ये क्या होगा कि थोड़ा सा मिलता जुलता सा रिजल्ट है, याद रखने में सहूलियत होगा और कंफ्यूजन कम होगा। क्योंकि इस तरह का रिजल्ट मैक्सिमम राइटर ने अलग अलग जगह लिखा है तो भयानक कंफ्यूजन होता है, भूलने का चांसेस, स्लिप होने का चांसेस भयानक रहता है। तो चलिए, तो याद करना, कोई मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए उसका गुणनफल क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है। बट वहीं उसी तरह कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये दोनों रिजल्ट हम लोगों ने पहले देखा था। तो ये पहला वाला हम लोग का देखा हुआ। अब इसको आगे बढ़ाता हुआ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ले लूं तब क्या होगा। देखो तो इसको मैं ए नंबर बोला हूं, डियर स्टूडेंट इसको मैं ए नंबर बोला हूं और मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इधर मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको। देखो ठीक है, इधर मैं खाली जगह रखा हूं ताकि मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। और चूंकि ये सब रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिजल्ट को प्रूव तो नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको याद रखने में सहूलियत होगा और इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा पीछे वाला रिजल्ट को भी मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर दूंगा। देखो तो अच्छा डियर, ये देखो ये दोनों तो एक ही है। मैंने कोई एक लिया है, कोई मैंने एक लिया है, ए इंटू एडजॉइंट या एडजॉइंट इंटू ए, दे आर द सेम। देयरफॉर कोई एक हम ले सकते हैं, तो मैंने ये पहला वाला लिया है। तो यहां पहला वाला ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और ये रहा, ये रहा। ठीक है, मैं ऐसा वाला लिया। अब मैं अगर इसका डिटरमिनेंट ले लूं, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लेता हूं स्टूडेंट, तो देखो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखो तो मैं यहां क्या बताने जा रहा हूं। इधर क्या होगा, जब ध्यान से देखो तो ये एक नंबर है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं कुछ ना बोलूं तो स्क्वायर तो होगा ही होगा, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, 4x4। तो इन जनरल हम n ऑर्डर का लेते हैं। तो बुकलेट में देखोगे यहाँ n लिखा हुआ होगा, ये n ऑर्डर यहाँ पर ऐसे
ऐसे करके n ऑर्डर, तो ये n ऑर्डर का है। अब जरा याद करो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, क्या कोई मैट्रिक्स ध्यान दोगे और उसको स्केलर गुना कर दिए, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से गुना करके अगर उसका डिटरमिनेंट लोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था। मैट्रिक्स को कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका अगर डिटरमिनेंट लोगे तो क्या होगा, k टू दी पावर n डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ये n अचानक क्या हो गया, कहां से आ गया, क्या है ये? तो डियर स्टूडेंट याद करो, ये a ये n ये ऑर्डर है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। कोई ऑर्डर की चर्चा नहीं है तो हम जनरली n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था और इसी पर हमारा आगे बढ़ता हुआ ये रिजल्ट होने जा रहा है। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अगर डिटरमिनेंट लोगे तो स्केलर के n पावर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मैट्रिक्स का स्केलर गुना का डिटरमिनेंट स्केलर के n पावर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के गुना के बराबर होता है। तो जो काम यहाँ k रोल प्ले कर रहा है वही काम हमारा ये कर रहा है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा करके ये k का रोल प्ले कर रहा है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट ऐसा कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस रिजल्ट को लिया, दो में से कोई एक को लिया है और दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दिया और राइट साइड ऑफ इस प्रीवियस रिजल्ट के हेल्प से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और फिर देखो जो जो यूज हो रहा है प्रीवियस वाला वो सभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। एंड याद करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, किसी भी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ट्राई टू रिकॉल, दिस विल बी 1, ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर डियर मैं ऐसा लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई मैट्रिक्स और उसको एडजॉइंट का गुना का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के n पावर के बराबर होगा, ठीक है। और ये n अचानक क्या है डियर, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर। और अगर ये 2/2 होगा तो ऑटोमेटिकली n के प्लेस पर 2 होगा, और अगर ये 3 ऑर्डर का होगा तो n के प्लेस पर 3 हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को मैं डायरेक्ट यहां लिखा हूं, जिसे मैं a नंबर बोला हूं, जिसे मैं a नंबर बोल रहा हूं, ये a, ठीक है। थोड़ा इसी को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इसी को मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो जरा फिर से याद करो, फिर से याद करो। ऐसा हम लोगों ने रिजल्ट देखा था, दो मैट्रिक्स के गुना का डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स दोनों के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये भी हम लोगों ने रिजल्ट देखा था। डिटरमिनेंट के ठीक बाद, डिटरमिनेंट वाले पेज में जहां प्रॉपर्टीज लिखा हुआ उसके ठीक बाद वाले में ये मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। देख लो भाई, है ना, देख लीजिए। और इसी रिजल्ट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां अगर मैं इसको a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, तो यहां क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a एंड हियर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ऐसा हो जाएगा। और चूंकि अब ये डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, इस नंबर को हम इधर ला करके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो ऐसा हम लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a टू दी पावर n एंड डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a, ऐसा हम लिख सकते हैं। और चूंकि ये दोनों नंबर है और इस पर कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर स्टूडेंट। और अकॉर्डिंग टू घातांक, अकॉर्डिंग टू इंडिसेस, घातांक के नियम से ऐसा हम लिख सकते हैं ना, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a टू दी पावर n-1, ऐसा तो हम लिख सकते हैं। और इसी रिजल्ट को हमने दूसरा रिजल्ट बनाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, देख लो भाई, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a टू दी पावर n-1, देख लो, ये उनसे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। a नंबर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी चलेगा, बट b नंबर मस्ट बी रिमेंबर, जरूर याद रखना है आपको। और ये कैसे कैसे हुआ, इस रिजल्ट को याद करते हुए आगे बढ़ाते हुए हमने a और b डेवलप किया, और इसको डेवलप करने में पीछे का जो जो रिजल्ट यूज हुआ हमने आपको बताया, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूं भाई, कि देख लो ऐसा ऐसा हो सकता है। और ठीक इसी तरह से हम इधर भी कर सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा समझना हो तो रोक रोक के देख लोगे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, वीडियो लंबा होने से मुझे परेशानी हो जाता है। और ठीक उसी तरह से यहां मैं राइट साइड वाले a इंटू देयर इनवर्स, इस दोनों में मैं कोई एक ले लूं, क्योंकि दोनों बराबर ही है स्टूडेंट। तो अगर मैं सॉरी पहले ऐसा ले लेता हूं, ऐसा ऐसा,
कोई मैट्रिक्स और उसी का इनवर्स का गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, जबकि कोई मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट स्केलर मैट्रिक्स के बराबर होता है। अच्छा, अब मैं इस दोनों में कोई एक लेकर अगर मैं डिटरमिनेंट लगा दूं, इधर भी डिटरमिनेंट लगा दूं, तो अभी भी आपने देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर विल बी 1, ये 1 देगा ये। और तब यहां से देखिए कितना हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, और इसी को मैं ए नंबर बनाया हूं 2 का। 1 से शुरुआत करते हुए डिटरमिनेंट लेते हुए इसको मैं 2 का ए नंबर रिजल्ट बनाया हूं, और फिर इसको ए और इसको बी मानते हुए, इसको ए और इसको बी मानते हुए अभी अभी जो रिजल्ट हमने पिछले में यूज किया था, इसकी मदद से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। और अब ये तो प्योर नंबर हो गया, डिटरमिनेंट एक प्योर नंबर होता है। इस नंबर को मैं अगर उधर लेके चला जाऊं तो ऐसा ये डिवाइजर हो जाएगा, और मैं इसको हटा सकता हूं, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। देखो तो ऐसा लिख सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट, यहां से देखो तो हम बोल सकते हैं, और इसी को मैंने बी रिजल्ट बनाया है, बी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक एडजॉइंट की तरह। वहां भी ए अगर इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है तो वहां बी इंपॉर्टेंट है, तो यहां भी बी इंपॉर्टेंट है। और इसको कैसे देखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट। हम इसको इनवर्स या रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, बट इसको तो हमेशा इनवर्स ही बोलेंगे। ध्यान दोगे, ये पावर नहीं है बट ये पावर है, दोनों में अंतर समझो। ये पावर नहीं है, ये पावर है। हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, और एक्चुअल में ऐसा ही था, इसको मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, देख लोगे जरा सा, तो ये पावर नहीं है, ये पावर है ना। बहुत अच्छा और आसान सा रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट लोगे, इनवर्स निकाल के डिटरमिनेंट लोगे, वही आएगा जो पहले डिटरमिनेंट लेके इनवर्स निकालो। ये बहुत बड़े प्रॉब्लम को छोटे में कन्वर्ट कर देता है। इनवर्स आप निकालिए, जरा सोचो, इनवर्स पिछले वाला क्लास में हम लोगों ने देखा था। इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या किया था, पहले डिटरमिनेंट निकाला, फिर देखा कि वो 0 नहीं है, फिर हम लोगों ने हर एक एलिमेंट का एडजॉइंट निकाला, कोफैक्टर निकाला, और कोफैक्टर से फिर हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाया, फिर उसका ट्रांसपोज बनाया। ठीक है, और तब यहां पर ऐसा किया था। तो इतना काम ना करते हुए डायरेक्ट हम उसका इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, डिटरमिनेंट निकाल के उसका इनवर्स ले लेंगे। चलिए, जिस तरह से 2 का बी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी 2 का बी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और इस बहाने पीछे वाला भी कोई रिजल्ट आ जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखता हूं मैं। अच्छा, 3 नंबर को डिस्कस करूंगा, उसके पहले हम लोग याद करते हैं। याद करो जरा सा, जब हम लोग सेट पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट ऑरिजिनल, ट्राई टू रिमाइंड, कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट ऑरिजिनल, ऐसा करके कंप्लीमेंट ऑफ, ये सेट है, सेट कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट ऑरिजिनल। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा था तो ऐसा देखोगे, जो लोग नहीं पढ़े कोई बात नहीं, जो लोग सुने हो तो कम से कम देख लो, यहाँ ए हमारा मैट्रिक्स नहीं है। नोटेड दैट स्टूडेंट, सेट और मैट्रिक्स दोनों को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ सेट है, और किसी सेट का कंप्लीमेंट लोगे तो ओरिजिनल होगा। इसी तरह से एक रिजल्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में था, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट लोगे तो ओरिजिनल होगा। और भी इसी तरह का रिजल्ट आगे है, और इसी तरह का रिजल्ट यहां भी है, इनवर्स ऑफ इनवर्स ओरिजिनल, इनवर्स ऑफ इनवर्स ओरिजिनल। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स लोगे तो ओरिजिनल होगा। और ऐसा ही फंक्शन में होता है, हालांकि मैं वो नहीं बताया अभी, फंक्शन में भी इसी तरह का होता है, इनवर्स ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ इनवर्स ओरिजिनल फंक्शन, है ना। तो थोड़ा ये सब सिमिलर टाइप का रिजल्ट है, इससे याद रखने में सहूलियत होगा। बट नोट दैट स्टूडेंट, वहीं पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज नॉट ओरिजिनल, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज नॉट ओरिजिनल, बट इनवर्स ऑफ इनवर्स इज ओरिजिनल मैट्रिक्स, है ना। ऐसा ऐसा और भी जगह है, तो दोनों में थोड़ा अंतर देखिए। हालांकि ये बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंपटीशन पॉइंट से रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के n-2 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इनटू A के बराबर होता है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल दैट इज मैट्रिक्स A
हाँ, अगर ऐसा होता तो हम इसको ओरिजिनल बोलता। हाँ, अगर सिर्फ ए रहता यहाँ पर ये ओरिजिनल बोलता, बट ये है। तो ध्यान दो कि एन क्या है, ऑर्डर। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए टू दी पावर एन माइनस 2 इनटू मैट्रिक्स ए। अच्छा, थोड़ा सा देखोगे ये ओरिजिनल हो सकता है कब, जब ये 1 हो जाए। और ये 1 दो तरह से होगा स्टूडेंट, या तो जब ये एक खुद 2 ऑर्डर का हो तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और नंबर पर 0 पावर देंगे तो 1 हो जाएगा, या नहीं तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 हो। दो तरीके से ये 1 हो सकता है और तब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ओरिजिनल हो सकता है। बट जनरली एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ओरिजिनल नहीं होता है, ये होता है जो मैं बताया। और ये ओरिजिनल हो सकता है कब, जब ये खुद 2 ऑर्डर का हो, यहाँ 2 देने से ये 0 हो जाएगा और ये नंबर पर पावर 0 देंगे तो 1, दैट इज ए हो जाएगा, या उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट खुद 1 हो जाए। तो दो केस में हो सकता है और ये बात कंपैरिजन लेवल पे ज्यादा पूछता है और ये तो मैं बता दिया। ठीक है, हाँ, अब देखो ये 4 नंबर 4 नंबर रिजल्ट जो भी है वो इस चैप्टर में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पहले मैं क्या क्या डिस्कस किया, देखो मैं तुलना करके थोड़ा बता दे रहा हूं ताकि आपको याद रखने में सहूलियत हो, कंफ्यूजन ना हो, और किसी से रिलेट करके अगर पढ़ते हैं तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है जी। ठीक है, चलिए यहां से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे किसी चैप्टर में हम लोगों ने पहले देखा था ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ट्राई टू रिमाइंड, सॉरी हाँ जी, एक रिजल्ट और देखा था ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, भूल गया मैं यहाँ पर, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज था। हाँ, बट यहां पर ऐसा देख रहा हूं। ठीक है, देखो तो ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था डियर स्टूडेंट। कैसा था, तो जस्ट ये उलट गया था, जस्ट ये उलट गया था, जस्ट ये उलट गया था, है ना। तो दो मैट्रिक्स के गुणा का ट्रांसपोज उसके ट्रांसपोज के गुणा के बराबर होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होता है ना, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए बी, है ना, तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ, ध्यान देना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अगर कोई ये लिखता है कि गलत हो जाता है, ये होगा क्या, ये नहीं होगा, होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देख लो, दो मैट्रिक्स से गुणा का एडजॉइंट उसके एडजॉइंट के गुणा के बराबर, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होता है। और इसी तरह से 3 के लिए हम देख सकते हैं, 2 के लिए मैंने दिखाया आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए बी सी विल बी एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। और ठीक ये ट्रांसपोज और एडजॉइंट की तर्ज पर इनवर्स भी इसी तर्ज पर चलता है। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स उसके इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे क्रम में। जो बाद में आता है वो पहले आता है, जो पहले आता है वो बाद में आता है। ठीक इसी तरह से हम 3 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स लेंगे तो ऐसा होगा, प्रोडक्ट इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ सी इंटू इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए। तो देखो ये दोनों रिजल्ट हमारा इसी चैप्टर के ट्रांसपोज रिजल्ट से मैच करता है। ठीक है, और याद करो उसको हम लोग कौन सा एक नियम बोला था, एक रूल बोला था, उसे बोला था रिवर्स का से बना था रिवर्सल लॉ या रिवर्सल रूल। तो हम इसको ये 4 नंबर और ये 4 नंबर दोनों को हम क्या बोलेगा, रिवर्सल लॉ या रिवर्सल रूल। यहां जगह नहीं है, हाँ, बट यहां बोल सकते हैं रिवर्सल लॉ। तो याद करोगे ऐसा कहां कहां था, इस चैप्टर में 3 जगह आता है रिवर्सल लॉ। कहां, ट्रांसपोज में, एडजॉइंट में, इनवर्स में। ट्रांसपोज में, एडजॉइंट में, इनवर्स में। और ऑब्जेक्टिव में ये लगभग हर 1-2 साल के इंटरवल में कोई न कोई पूछता है। हाँ डियर, ये सबको हम वेरीफाई, ये सबको हम प्रूव तो नहीं करेंगे, इस पर हमारा प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बना के हम इस सबको वेरीफाई कर लेंगे, इस सबको हम देख लेंगे, हाँ ये सही है। ठीक है, तो चलिए, और अब आते हैं 5वां रिजल्ट। देखो 5वां रिजल्ट क्या है, देखिए 5वां रिजल्ट, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, DIA होगा यहाँ पर, DIA, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। क्या होता है, बोलता है डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा,
किसी डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा और किसी स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट खुद वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देखो मैं यहां इज लिखा हूं, यहां पर इक्वल टू क्यों लिखा हूं मैं बता रहा हूं। और किसी सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक वैसे तो सारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही है और एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट लोगे तो अगेन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। तो मैं क्या बताया आपको, किसी डायगोनल मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर सब का एडजॉइंट लिया जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है और स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगेन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बट डियर स्टूडेंट, मैं यहां पर इज लिखा हूं और यहां पर ठीक इक्वल टू का साइन दिया हूं। क्या है इस दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा, क्या है इसमें राज की बात यह है कि अगर मैं पूछूं दो ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स, तीन ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स, तीन ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स अगर मैं बोलूं, याद तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोला था, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल जीरो हो और डायगोनल कुछ भी हो। वैसे डायगोनल के बारे में बोला ही नहीं था, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल जीरो हो, डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो एक तीन ऑर्डर का, चार ऑर्डर का, दो ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स अगर मैं बोलूं आपको, टू ऑर्डर का ही लेके चलता हूं, सहूलियत के लिए जगह भी कुछ कम है, 5 0 0 -7, देख लीजिए ये हमारा टू ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। तो टू ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स दुनिया में अकेला ऐसा नहीं है, इसको बदलते रहिए, ऐसा करके सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों टू ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स यहां है वही डायगोनल मैट्रिक्स यहां होगा, जरूरी नहीं है। ये कोई और डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका रिजल्ट कोई और डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हम इनवर्स में भी देखेंगे, है ना। अच्छा, फिर आ जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। दुनिया में स्केलर मैट्रिक्स टू ऑर्डर का, थ्री ऑर्डर का सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों होगा, ठीक है। जैसे ये देखो भाई, अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स एग्जांपल आपसे पूछूं तो थोड़ा डेफिनेशन याद करते हुए बताओ, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल जीरो हो और डायगोनल सेम हो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 6 0 0 6, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। और ऐसा ऐसा करके लाखों हो सकता है। तो जो स्केलर मैट्रिक्स यहां है वही स्केलर मैट्रिक्स यहां होगा, जरूरी नहीं है ये कोई दूसरा स्केलर मैट्रिक्स होगा, बट स्केलर ही होगा डियर, ठीक है। बट याद करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दुनिया में एक ही होता है और वो होता है 1 0 0 1। तो टू ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स, टू ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स लाखों होता है, बट टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिक होता है, एक होता है, अजूबा होता है। देयरफॉर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां होगा, चाहे तीन ऑर्डर का बोलो, चाहे चार ऑर्डर का, चाहे एन ऑर्डर का। और इसी तर्ज पर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बोल सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी दो ऑर्डर का सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों होता है। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहां होगा वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहां होगा, जरूरी नहीं, बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो मैं आपको समझाया कि इज और इज इक्वल टू में क्या अंतर है, ये डायगोनल, ये डायगोनल। तो डायगोनल का, स्केलर का या सिमेट्रिक का अगर एडजॉइंट लोगे तो एक दूसरा डायगोनल, एक दूसरा स्केलर, एक दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल सकता है या मिलता है, वही मिलना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लोगे तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि दुनिया में आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही है, जो यहां होगा वही यहां होगा। ठीक इसी धुन पर हम लोग ऐसा ही बात इधर बोल सकते हैं स्टूडेंट, है ना। सिमिलरली मैं 5 नंबर की बात करूं और मैं अगर इनवर्स की बात करूं, देखो मैं थोड़ा यहां शॉर्ट कर रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का अगर इनवर्स ले लूं, अगेन वी गेट डायगोनल मैट्रिक्स, डीएम। डीएम का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स का अगर मैं इनवर्स ले लूं, अगेन वी फाइंड स्केलर मैट्रिक्स। और अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स ले लूं, इट विल गिव सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स विल गिव अनदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा करेंगे।
ठीक है, मैं ठीक उसी धुन तर्ज पर आपको बता रहा हूं। किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन वही होगा जरूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इज दिया हूं, क्योंकि 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 3 ऑर्डर का 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा सैकड़ों नहीं लाखों होता है। बट 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिक होता है। ठीक इसी तर्ज पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो डायगोनल, स्केलर और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी डायगोनल, सिमेट्रिक और डायगोनल, स्केलर और सिमेट्रिक होता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स खुद वही आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी दुनिया में यूनिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल से थोड़ा कंपेयर करके पढ़ने से ज्यादा दिन तक याद रहेगा, कंफ्यूजन होने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं टेबल बना के अपने बुकलेट में भी डाल दिया, स्टूडेंट थोड़ा देख लिया करोगे, है ना। एक और रिजल्ट देख लोगे तो यहाँ पर दोनों का कॉमन रिजल्ट है। दोनों कॉमन रिजल्ट मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या है, ठीक है, अपने बुकलेट में लिख लिया करोगे। हाँ, जो लोग ऑफलाइन में इसको पढ़े थे मैं वहां लिखवा दिया था, जिन लोगों का जिस बैच का नहीं हुआ था तो देख लोगे। मैं यहाँ बताया था कि अगर दोनों का मिक्स कर रहा हूं, एडजॉइंट थोड़ा लगता और जगह चाहिए। चलिए थोड़ा मैं और हाँ यहाँ पर ले लेता हूँ। देखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स का अगर मैं इनवर्स ले लूं तो ये क्या देगा, इनवर्स का एडजॉइंट देगा। देखिए, है ना, इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ इनवर्स। अब दोनों मिला करके दोनों खुद आ गया, है ना। किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगर इनवर्स लेंगे तो वो इसके इनवर्स के एडजॉइंट के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट, इसमें से किसी रिजल्ट को मैं प्रूव करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि प्रूफ नहीं पूछता है ना, ना ही बोर्ड में ना ही कंपटीशन में। हाँ, इस सब का रिजल्ट को मैं जहां तक हो सकता हूं कुछ एक्सप्लेन किया। हाँ, जिसमें से कुछ रिजल्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई जरूर करेंगे, और वो क्वेश्चन हमारे बुक में भी है, हमने अपने बुकलेट में भी लिया है। तो थोड़ा इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। 1 नंबर दोनों का इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का बी इंपॉर्टेंट है। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रहे तो चलेगा, ये सब कंपटीशन के लिए, बट बोर्ड के लिए ये 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, इधर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये तो अब देखने के साथ ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब हम लोग पहले से थोड़ा ट्रांसपोर्ट से सीखे गए हैं, और ये सब भी थोड़ा थोड़ा अभी हम लोगों ने देखा जो बहुत टफ नहीं है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट था जो मैं जैसे बताया कि 1 नंबर, 2 नंबर का 2 नंबर का 2, ये 3 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला 3 इंपॉर्टेंट, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद है तो चलेगा। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लिया करोगे, और 15-20 दिन में एक बार रिवाइज कर लोगे तो याद रह जाएगा, बहुत दिन तक याद रह जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ऐसा करके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और कोई डाउट हो स्टूडेंट तो आप एकदम सीधा रिंग कर सकते हो, सीधा व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, रिंग ही कर दो। मैं तो ग्रुप नहीं बनाया हूं अभी, है ना। और जो स्टूडेंट सुन रहे हो, देख रहे हो इसको, और भी स्टूडेंट को बता दोगे आप। चलिए, और इस पर हमारा एक्सरसाइज कौन सा था, MD1। और MD1 में देखो तो 3 नंबर तक हम लोगों ने किया था। आते हैं MD1 का 4 नंबर में पहला क्वेश्चन यही है डियर, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए कोई एक मैं वेरीफाई कर दे रहा हूं। इनवर्स का इनवर्स दिखा रहा है। फिर 2 नंबर में ये है, 2 नंबर में यही वाला रिजल्ट, ये वाला। ठीक है, 3 नंबर में ये वाला, 3 नंबर में ये वाला, 4 नंबर में ये वाला। और देखोगे छोड़ी आप जब देखिए 3 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन देखोगे, हालांकि मैं बताया नहीं, कोई बनाओगे 3 नंबर का, मेन 3 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो वो एडजॉइंट है मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल। और उस डायगोनल मैट्रिक्स का अगर तुम इनवर्स निकालोगे, जैसे अभी मैं बोला डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो इसकी जांच तुम 3 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन बना करके इस रिजल्ट को जांच सकते हो, और इस आधार पर ये सबको तुम सच मान सकते हो। या अपने से कोई मैट्रिक्स ले लो ना, कोई अपने से डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, तो उसका एडजॉइंट निकाल के देखो, यू मस्ट गेट अनदर डायगोनल मैट्रिक्स, सेम नहीं मिलेगा आपको। ऐसा लकली कभी कभी मिलता है। तो इसकी जांच के लिए आप 3 नंबर का 7 नंबर बनाओगे जो खुद डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसका इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है।
वहां तो लिखा हुआ नहीं है वो डायगोनल, लेकिन देखने से तो आप बोल दोगे वो डायगोनल है, और उसका इनवर्स निकालोगे तो रिजल्ट देखोगे, आंसर देखोगे, वो खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है। ये सारे रिजल्ट को याद रखना है। प्रूफ पूछता नहीं है, ना ही मैं बताने जा रहा हूं। हाँ, इसको वेरीफाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस लेकर के जो एनसीईआरटी में भी है और जो पूछा भी है ना। और इस बार पूछा है, इस बार तो ये वाला पूछा है, और वो भी बहुत लंबा करके पूछा है, 3 ऑर्डर वाला पूछा है, और मैं आपको होम टास्क के तौर पर इसको दे दूंगा, है ना। हम इसका 2 ऑर्डर वाला बनाएंगे, जब ए और बी 2 ऑर्डर का होगा। तो जिसके पास क्वेश्चन है देख लोगे। चलिए, जिसके पास क्वेश्चन नहीं भी है तो एनसीईआरटी से देख सकते हो, और मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ भाई। चलो, तो हमें जगह चाहिए, चलिए मैं सारे को मिटा दे रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत से इस टेबल को तैयार किया हूँ स्टूडेंट, है ना, क्योंकि किसी भी राइटर ने इस तरह से दोनों एडजॉइंट और इनवर्स के रिजल्ट एक जगह कलेक्ट करके नहीं दिया है, और स्टूडेंट को अच्छा खासा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बाद में। चलिए हम प्रॉब्लम करेंगे, और हमारा इस पर एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज MD1, और इस पर हम लोगों ने 1 से लेकर के 3 तक कर लिया था, है ना। आज हम लोग 4 से शुरू करेंगे। 4 में 4 रिजल्ट है, और इसमें से यही सब जो अभी रिजल्ट पढ़ा उसी को वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो पहला ए और बी दिया हुआ है, ए और बी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए, ए दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर का क्या दिया हुआ है, 3 7 2 5, एंड बी दिया हुआ है 6 8 7 9। ठीक है, देखिए। अब ये 2 मैट्रिक्स दे करके, 2 ऑर्डर का दे करके, पहला हमें जांच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ इनवर्स ओरिजिनल होता है, ये पहला क्वेश्चन है। हालांकि इसको वेरीफाई करने में स्टूडेंट बी की कोई जरूरत नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन के लिए दिया गया है। तो मैं पहले 1 नंबर को चेक करता हूं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि इनवर्स ऑफ इनवर्स, तो इसको थ्योरेटिकली हमने प्रूव नहीं किया। अब इसी को न्यूमेरिकली प्रूव करना को हम लोग वेरीफाई करना बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, इनवर्स निकालना है, ये अंदर वाला निकालना है, अंदर वाला निकालना। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, जरा याद करो। मैं पिछली क्लास में इस क्वेश्चन बताया था, देखो मैं याद दिला दे रहा हूं। क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला जो हमने जो निकाला था 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। चलिए, ये एक फॉर्मूला था जी। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने वाले को, ओ माय डियर, इस फॉर्मूला से हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। पीछे से निकाला। चलिए, जो लोग थोड़ा कम समझे थे, आज वाले क्लास से भी इनवर्स और क्लियर हो जाएगा। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, देखो, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। 1 नंबर के सॉल्यूशन के लिए, है ना, सॉल्यूशन। फर्स्ट झट से आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, 3 7 2 5। बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल which is 15 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल 14, और ये आया 1। और इनवर्स निकालने के लिए एकदम जरूरी है कि एक डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, अर्थात वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, चलिए। तो यहां से हमें पता चला कि इसका इनवर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, और अब इनवर्स निकालने के डिटरमिनेंट निकालना, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालते हैं। बट रिमाइंड करो स्टूडेंट कि 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए कोई कोफैक्टर नहीं, कोई मैट्रिक्स नहीं, कोई ट्रांसपोज नहीं, डायरेक्ट उसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, है ना। और वो क्या था, जरा माइंड पर जोर डालो, रिमाइंड करो, रिकॉल करो। क्या होता है, इंटरचेंज। मेन डायगोनल के एलिमेंट को हम इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे बोल सकते हैं एडजॉइंट। हाँ, तो अदला बदली कर दीजिए, ये रहेगा 5। और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज करते हैं। इंटरचेंज मेन डायगोनल एलिमेंट एंड साइन चेंज सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट।
मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली कर दीजिए और सेकेंडरी डायगोनल अदला बदली नहीं, साइन चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा और यहाँ 3 आ गया। तो हम ए का इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकाल लिया और झट से अब इसका इनवर्स निकालेंगे। सो यहीं पर देख लेता हूं, चलो। सो ए इनवर्स, अब बोलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ऑफ ए, और ये कितना हो जाएगा तब 1 बाय 1 अभी निकाला है, और इधर एडजॉइंट क्या हो गया हमारा 5 माइनस 7 माइनस 2 3। 1 बाय 1 1 होगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। तो फाइनली हमें यहां से क्या मिला, ए इनवर्स। देखो तो स्टूडेंट, ए इनवर्स क्या मिला यहां से, हमें मिला 5 माइनस 7 माइनस 2 3। अभी तक हमें गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स मिला है, बट हमें वेरीफाई करना है उसका इनवर्स। अब उसका इनवर्स निकालने के लिए फिर से इसका डिटरमिनेंट निकालिए। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको बी मान लूं, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको बी मान लूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। बी तो वहां है, इसको कुछ और मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, मान लेता हूं सी। तो अब इसका इनवर्स, जो हमें आरएचएस के लिए इनवर्स ऑफ इनवर्स निकालना है, तो सी का इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स को मैंने थोड़ी देर के लिए सी बोला है, इसका इनवर्स निकालना है। तो पहले जैसा हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, नो डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2 3। प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल 15, अब माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हमारे डेफिनेशन से आता है, विच इज 14 1 आया। अगेन इट इज नॉट जीरो, इट मीन्स इनवर्स का इनवर्स जरूर मिलेगा। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए इसका इनवर्स, सॉरी इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। और अब आते हैं अगेन सी का एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ सी। बोलिए एडजॉइंट सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरचेंज मेन डायगोनल 3 5, साइन चेंज सेकेंडरी डायगोनल, है ना, इंटरचेंज साइन चेंज। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हो गया 2। तो हम लोगों ने एडजॉइंट निकाला, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ सी। देयरफॉर अब हम यहां से निकाल सकते हैं इनवर्स ऑफ सी। क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी, ठीक है। चलिए यहां से क्या मिल जाएगा हमें, देखो तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना है 1, और इधर कितना हो गया एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी देखिए 3 7 2 5, ठीक है। तो यहां क्या हो गया भाई, 1 बाय 1 1 होता है, 1 बाय 1 1 होगा और फिर 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर यहां से मिल गया हमें इनवर्स ऑफ सी। क्या मिल गया देखिए, इनवर्स ऑफ सी मिला हमें 1 बाय 1 1, और 1 को इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से गुना करेंगे तो वही रहेगा। हो गया ऐसा 3 7, थोड़ा हटा हटा के सजा सजा के ये रहा, है ना। और अब बैक हो जाओ डियर स्टूडेंट, सी किसको माने थे आप, सी किसको माने थे, है ना। बैक हो जाइए, ए इनवर्स को माने थे और उसका इनवर्स ले रहे हो तुम, ये 3 7 2 5। और जरा गौर से देखो, ये वही है जो दिया हुआ मैट्रिक्स था, इज इक्वल टू ए, हेंस वेरीफाइड। हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, देख लीजिए हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप अगर इसको उतारना है तो वीडियो को रोक रोक करके पॉज करके इसको आप उतार लोगे। आप एक बार देख लीजिए, कोई नया नहीं था, इनवर्स निकालना था और इनवर्स निकालने के लिए पिछले वाले वीडियो में 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का मैं बताया हूं, ठीक है। एक और रिजल्ट मैं ले लेता हूं, चलो, है ना। हाँ, दूसरा रिजल्ट है इनवर्स, एडजॉइंट का इनवर्स और इनवर्स का एडजॉइंट, इसमें एडजॉइंट इनवर्स दोनों आ जा रहा है। एक तीसरा में इनवर्स ऑफ इनवर्स,
उसी को ले लेता हूं, एक एडजॉइंट को ले लेना चाहिए। वैसे इनवर्स निकालने में तो एडजॉइंट आ ही जाता है, ठीक है। एडजॉइंट जब निकालते हैं तो उसमें इनवर्स नहीं आता, लेकिन जब इनवर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट आ ही जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इसका 3 नंबर ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा होगा, देखो ये अच्छा समय लगेगा। 3 नंबर, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर को मैं दिखाता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन यही है यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन को अगर मैं लिख दूं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी का इनवर्स, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स, ऐसा है, ठीक है। चलिए इसी को प्रूव करना है, थोड़ा बहुत हमें यहां से मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो दो दिए गए मैट्रिक्स को आपको इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, ऐसा ही एडजॉइंट में होता है, ठीक है। आप देख लोगे इनवर्स निकालने में एडजॉइंट तो आ ही जाता है, इसलिए इनवर्स वाला ले रहे हैं। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स उसके इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, और इसलिए इसको रिवर्सल लॉ में बोला जाता है। यहां तक हम रख सकते हैं। ए का इनवर्स मिला है, इसको वेरीफाई करने के लिए हमें ए का इनवर्स तो चाहिए ही चाहिए था, ठीक है। तो चलो पहले हम ऐसा करते हैं ना, इसका फायदा उठा लेते हैं। हम लोग पहले ए का इनवर्स निकाल लेते हैं, पहले आरएचएस का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सहूलियत के लिए थोड़ा समय कम लगेगा। देखिए, तो पहले आरएचएस को ही कर लेते हैं हम लोग। आरएचएस निकालने के लिए हमें ए का इनवर्स चाहिए, बी का इनवर्स चाहिए, तो ए का इनवर्स तो निकला हुआ है। सिमिलरली आते हैं बी के लिए, तो बी का डिटर्मिनांट, बोले बी का डिटर्मिनांट कितना होगा, 6 8 7 9 9 6 54, 7 54 और 8 7 56, ये रहा जी 8 7 56, और कितना हो गया दोनों का डिफरेंस, -2। अगेन इट इज नॉट जीरो, देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज इनवर्टेबल। बी का इनवर्स मिलेगा या बी इनवर्टेबल मैट्रिक्स हुआ। और अब आते हैं बी का, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, एंड लगा देते हैं, एंड एडजॉइंट ऑफ बी, बोलिए एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए यहां से देखो, इंटरचेंज मेन डायगोनल, या थोड़ा यहीं से भी देख सकते हो, थोड़ी देर के लिए इसको अगर डिटर्मिनांट ना मान के मैट्रिक्स मान लो तो इंटरचेंज कर दीजिए, और इसका साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ -7 हो जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट मिल गया, और देयरफॉर अब बी का इनवर्स निकालते हैं लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। किसी मैट्रिक्स का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। चलिए, और मैं अगर यहां पर रख दूं 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ बी आया है -2, और इधर कितना आया है, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी अभी अभी जस्ट निकाला है, 9 -8 -7 और ये है 6, ये रहा, ठीक है। तो जरा देख लो, तो यहां से चलो जगह है, बी इनवर्स हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना, या तो हाफ को भी मल्टीप्लाई कर दो या सिर्फ माइनस को अंदर कर दो। तो सहूलियत के लिए स्टूडेंट मैं हाफ को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये थोड़ा भिन्न में आ जाएगा, ये भिन्न में, ये तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -3। तो मैं हाफ से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाफ को बाहर ही रख रहा हूं, इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। ये सब भी एक सबक लेना है, कैलकुलेशन करते करते छोटा छोटा बात को भी ध्यान में रखना है, इससे कैलकुलेशन इजी होगा हमारा। और चलिए, हाफ माइनस को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, -9 8 7 और ये हो गया -6। तो हम लोगों ने निकाला बी का इनवर्स। तो आरएचएस के लिए सारा जुगाड़ कर लिया है, बी का इनवर्स निकाल लिया, ए का इनवर्स निकाल लिया, अब आरएचएस निकालेंगे, ये थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। चलिए, नाउ द आरएचएस, इसको मैं रख रहा हूं, उसकी जरूरत पड़ेगा, उतारना है तो वीडियो को रोक लो, तो उतार लो, है ना।
पहले आरएचएस से ले रहा हूं डियर स्टूडेंट, कोई बात नहीं, हम प्रूव करने में किसी को भी हम पहले ले लें, क्योंकि कुछ निकला हुआ था इसलिए समय बच गया हमारा। आरएचएस क्या है? इनवर्स ऑफ बी इनवर्स ऑफ ए, और इनवर्स ऑफ बी अभी अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने, कितना निकाला है? हाँ चलिए, ये रहा -9 8 7 -6, और ए कितना निकाला हम लोगों ने? ए हम लोगों ने अभी अभी यहाँ ए इनवर्स निकाला है, यहाँ पर 5 -7 -2 3। और डियर स्टूडेंट याद करो मैट्रिक्स का गुना, मैट्रिक्स का गुना याद करो, मैट्रिक्स का गुना याद करो। मैं फिर से मिला लेता हूं पहले, 9 8 7 -6 और ए इनवर्स के 5 -7 -2 3। चलो ये सब ठीक ठाक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद करो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं जी। रो और कॉलम, पहले का हमेशा रो लेते हैं, दूसरे का हमेशा कॉलम। रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़, -9 का संगत 5, 9 × 5 = 45, 8 × 2 = 16, ठीक है। इसका संगत, अच्छा उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, -9 का संगत 7, 9 × 7 = 63 और 8 × 3 = 24। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, -6 को 2 से गुना करेंगे 12, 7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7 = 49, और -6 को 3 से गुना करेंगे -18, 6 × 18। फिर से मिला लेता हूं डियर स्टूडेंट, -45, 8 × 16, 9 × 7 = 63, 8 × 3 = 24, 7 × 5 = 35, 6 × 2 = 12, 7 × 7 = 49, 6 × 3 = 18, ठीक है। चलो मेरे सामने तो कोई स्टूडेंट है नहीं, है ना, इसलिए थोड़ा पिछले वाला हल्का एक माइनर मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूं मैं रिवीजन करना है, इसको थोड़ा सा दोबारा देख लूं। हाँ बताइए कितना हो जाएगा ये? 6 × 5 = 11, 4 × 1 = 5 = 6, ये -61 हो गया, ठीक है। और यहाँ ये कितना हो जाएगा? 3 × 4 = 3 = 7, 6 × 2 = 8, 87 हो गया। और यहाँ पर हो गया 5 × 2 = 7, 3 × 1 = 4, 47 हो गया। और यहाँ पर 8 × 8 = 16, 17, 4 × 1 = 5 = 6, ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने आरएचएस निकाला, फिर तो देख लीजिए दोनों को ऐड करेंगे तो 4 × 1 = 5 = 6 हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इधर ऐड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये हम लोगों ने आरएचएस निकाला। अब आरएचएस को हम साइड में रख देते हैं, यहाँ पर आरएचएस को, ठीक है। आरएचएस को हम लोगों ने इधर जगह हो रहा है तो मैं रख देता हूँ यहीं पर, देखो यहीं पर रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ मैं। क्या निकाला हम लोगों ने? हाफ, ठीक है। -61, 87, 47, -67, देखो तो, हाँ भाई थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, चलो थोड़ा सा दिख रहा है ना, देख लोगे वैसे यहाँ तो दिख ही रहा है। अच्छा अब आते हैं एलएचएस के लिए डियर। एलएचएस में क्या करेंगे? पहले दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। चलिए अगेन फॉर एलएचएस, फॉर एलएचएस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए बी। एलएचएस के लिए एलएचएस डायरेक्ट नहीं निकलेगा, हम लोग पहले इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। ए बी 3 7 2 5 और बी क्या है? 6 8 7 9। चलते हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको, है ना। चलिए देखिए मल्टीप्लाई क्या होगा ये, देखो तो 6 × 18, 7 × 7 = 49। गुना इतनी बार बताया तब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कल देखते रहो। और आपको पता होगा जब भी दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। रो और कॉलम 6 × 18, 7 × 7 = 49, 8 × 3 = 24, 9 × 7 = 63, ठीक है। चलिए अब दूसरा रो आइए, दूसरा रो पहला कॉलम 6 × 12, 7 × 5 = 35। रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम, है ना, इस तरह से हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालते हैं। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 8 × 2 = 16, 9 × 5 = 45, ठीक है। चलो तो देखो तो कितना आ रहा है भाई, ये गुना होकर के 8 × 16 = 17, 4 × 1 = 5 = 6, 67 आ रहा है।
और इधर कितना आ जाएगा 4 3 7 6 2 8 ऐसा आ रहा है। और इधर 5 2 7 और 3 4 47 और 6 5 11 4 1 5 1 6 आ रहा है 61 आ रहा है। तो अब तक हम लोगों ने दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला है। अब इसका इनवर्स निकालेंगे। अब ये एक मैट्रिक्स बन गया। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए पहले उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो झट से डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। झट से डिटर्मिनेंट निकालता हूं। ऐसा हो गया 67 87 47 61। ठीक है, चलिए सर पुनः देखता हूं कितना हो जाएगा जी। फट से यहां कर लेते हैं हम लोग। 67 इंटू 61 7 हो गया, 6 हो गया, 6 7 42 हो गया, 4 हो गया, 6 6 36 4 40 ऐसा हो गया। 7 6 2 8 ऐसा हो गया। और ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल। अब प्रोडक्ट सेकेंडरी डायगोनल कर लेते हैं। 87 इंटू 47 7 7 49 हो गया, और 8 7 56 7 7 49 4 8 7 56 4 60 हो गया, 7 4 28 8 4 32 2 34 हो गया जी। 9 8 6 4 10 ऐसा हो गया जी। तो चलिए यहां से फाइनली देख लीजिए, मैं लिखा हूं 40 ये हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट 40 89 है ना, ऐसा करके आएगा। ठीक है, हाँ तो दिख रहा है। और फाइनली तब इसका डिफरेंस कितना आया -2, जो कि 0 नहीं है। तो हमने दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जो कि -2 आया। और अब इनवर्स निकालने के लिए उसका एडजॉइंट भी चाहिए। तो 2 ऑर्डर का एडजॉइंट तो बहुत आसानी से निकल जाता है। एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या करेंगे, चलिए बोलिए। इंटरचेंज 61 और साइन चेंज -87 -47 और ये रहा हमारा 67। ठीक है, और सब कुछ जुगाड़ कर लिया एलएचएस के लिए। हम उसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट निकाल के उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट सब निकाल लिया। और अब हम लिख सकते हैं एलएचएस। देयरफॉर एलएचएस है ना। और इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला देख लीजिए, जगह है हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, और इधर रहा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, सारा जुगाड़ कर लिया है। बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना निकाला है -1/2, और एडजॉइंट अभी अभी जस्ट निकाला है 61 -87 -47 और 67। ठीक है, यहां पर भी अगर मैं -12 से मल्टीप्लाई कर दूं, -12 से ना मल्टीप्लाई कर, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा हाफ। देख लो स्टूडेंट, 61 माइनस हो जाएगा, ये माइनस दिया हूं मैंने, जो प्लस वाला वो माइनस हो जाएगा, -61 और 87, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 47, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 66। तो हम लोगों ने आरएचएस पहले निकाला था। अब देखो आरएचएस क्या निकाल के रखा था, ये देखो आरएचएस हम लोगों ने ये निकाल के रखा था स्टूडेंट। देखो ये आरएचएस ये निकाला था, हाफ एलएचएस का भी हाफ, -61 87 -61 87 47 -67 47 -67, दोनों एकदम मैच कर गया। तो पहले आरएचएस निकाला था, वो आप समझ रहे हो, क्योंकि हमारा उसमें कुछ निकला हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन से, हमें थोड़ा वहां से सपोर्ट मिला था। आप चाहो तो पहले एलएचएस भी निकाल सकते हो। तो हमने एलएचएस आरएचएस के लिए जो पहले जुगाड़ करना था जुगाड़ करके आरएचएस पहले निकाला, उसके बाद एलएचएस के लिए हमको जो निकालना था उसको निकाला, और हमने पाया कि देख एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है। और तब लास्ट में लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से आप देखोगे इस बार 2021 में आप क्वेश्चन देखो, मैं लिखूंगा तो नहीं, मैं दिखा देता हूं। ठीक 4 का 2 नंबर, ये तो 4 का मेन 1 नंबर था, ये सब मेन 1 नंबर था रोमन में।
और इस रोमन 1 में 4 क्वेश्चन था। तो 4 में मैं 2 बताया, बाद बाकी 2 आप पर मैं छोड़ता हूं, वो आप करोगे। ये जो बड़ा था, एडजॉइंट में इनवर्स नहीं आता, लेकिन इनवर्स में एडजॉइंट आता है, इसलिए मैं बड़ा बड़ा बना दिया था। और एडजॉइंट थोड़ा जो मैं छोड़ा हूं वो आसान है। हाँ, जो अभी मैंने बताया यही क्वेश्चन हमारा 2021 से पूछा है, वो हमने 2 नंबर में दिया है ऐसा करके रोमन वाले जो में, लेकिन वो ए 2 ऑर्डर का नहीं है, वो हमारा 3 ऑर्डर का है। ये बी 2 ऑर्डर का नहीं है, 3 ऑर्डर का है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि 2 ऑर्डर के ए बी का इसको वेरीफाई करने में थोड़ा कितना समय लगा। अच्छा समय लगा। तो अगर ये 3 ऑर्डर का होगा तो और कितना समय लगेगा। तो बनाओगे, ये मैं तुम्हारे लिए होम टास्क छोड़ता हूं, ठीक है, ये तुम लोग करोगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में इसको और कंटिन्यू करेंगे, और अगले वीडियो में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहो, औरों को भी बता दिया करो, ठीक है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर दोगे, लाइक तो जरूर कर दोगे, औरों को भी बता दोगे, ठीक है। मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कुछ डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, एकदम फोन उठाइए और रिंग कर दीजिए, ठीक है। मैं भी फ्री हूं, तुम भी फ्री हो, और अगर मैं रिसीव नहीं भी कर पाया तो बाद में मैं कॉल बैक करूंगा। ओके, टिल देन, बाय बाय।